मुंबई मेट्रो में महाराष्ट्र की राजनीति की बात सबसे पहले। एनसीपी के नेता अजीत पवार के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर तरह तरह की जानकारी और बयानबाजियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार अब की बार बारामती सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने बेटे जय पवार को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। एनसीपी शरद गुट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से अजीत पवार घबरा गए हैं। सालों से एक परिवार के नाते अब हमारे ग्रैंड मदर हो, हमारे ग्रैंडफादर हो, तब से सब एक फैमिली के नाते सब तो रहते हैं। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि ये फैमिली में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और खड़े होने के बाद तो एक हारने वाला था, एक जीतने वाला था। कोई भी जीतने वाला वो फैमिली का ही था, हारने वाला भी फैमिली का ही था। फैमिली के बाकी लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसा सब मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा जो मन में था वो कह दिया। अजीत पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है। अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को परिवार के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारने के फैसले को अपनी ही गलती मानी। हालांकि अब तैयारी विधानसभा चुनाव की है, लेकिन उससे पहले अजीत पवार खुद बारामती में खड़े होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। आपको क्या लगता है, आपके पास नंबर आएंगे? मुझे अभी लगता है पहला महायुति की तरफ से हम ये असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्लियर मेजॉरिटी अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये हमारी सबकी कोशिश है। शरद पवार बारामती में अजित पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे यानी युगेंद्र पवार को अक्सर शरद पवार के साथ कई कार्यक्रमों में देखा जा रहा है। हालांकि क्या भतीजे को अजित पवार के खिलाफ उतारने की तैयारी है, इस पर फिलहाल कुछ भी ठोस फैसला नहीं हुआ है। बारामती से 7 बार विधायक बनने के बाद अजित पवार ने ये चर्चा छेड़ दी है कि वो सही समय पर अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलेंगे। बड़े बेटे पार्थ पवार के मवाल लोकसभा क्षेत्र से हार जाने के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अजित पवार अपने छोटे बेटे जय पवार को बारामती से विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। शेवटी काही लोकशाही आहे, मला तर फार काही त्याच्यामध्ये रस नाहीये, कारण मी 7-8 निवडणुका केलेल्या आहेत। त्याच्या संदर्भामध्ये जर आमच्या जनतेचा तसा कल असेल कार्यकर्त्यांचा, तर पार्लमेंटरी बोर्डामध्ये जरूर तोही विचार केला जाईल। पण पॉझिटिव्ह आहात का जय पवारांना पार्लमेंटरी बोर्ड आणि त्या भागातले कार्यकर्ते जे काही मागणी करतील ते करायला आम्ही तयार आहोत। बेटे जय पवार को लेकर चल रही चर्चाओं को लेकर एनसीपी शरद गुट के एक और नेता प्रशांत जगताप का कहना है कि अगर ये फैसला सामने आता है तो इसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हो सकते हैं कि बेटे वहां से चुनाव वहां से लड़ेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि 4 जून 2024 को बारामती के मतदाताओं ने जो फैसला लिया या जो फैसला दिया है, उसके बाद आदरणीय अजीत दादा जी को आने वाली विधानसभा चुनाव ये ठीक से यानी अपने हाथों में दिख नहीं रही है, इसलिए शायद ये उनका पर्सनल डिसीजन रहेगा। त्यांचा पक्ष आहे, त्यांचा तो अंतर्गत विषय आहे, त्यांनी कोणाला उभं करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे, त्यावर मी काही बोलू इच्छित नाही। बारामती नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्येच महाविकास आघाडीबद्दल प्रचंड लोकप्रियता आहे, सहानुभूती आहे आणि अपेक्षा सुद्धा आहेत। बारामती विधानसभा चुनाव अब एनसीपी के दोनों गुटों के लिए साख की लड़ाई बन चुका है। पहला राउंड यानी लोकसभा चुनाव में बाजी शरद गुट के हाथ लगी, लेकिन दूसरे राउंड यानी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भीषण घमासान तय है। एक तरफ शरद पवार अजीत पवार के ही बड़े भाई श्रीनिवास पवार के लड़के युगेंद्र पवार को बारामती के विधायक चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार ने अब उनके ही लड़के जय पवार का नाम लेके महाराष्ट्र की सियासत में और स्पेशली बारामती के चुनाव के लिए चर्चाओं को और बढ़ाया है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओंकार बाबले, पुणे, आज तक।